बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका मौजू है जिसका काम उसी को साझे। हम कोशिश करेंगे इंतहाई आसान अल्फाज के साथ इस कहानी को पढ़ सकें और फिर आप इसको अपने अल्फाज में बाद में लिख सकेंगे। तो कहानी लिखने के लिए सबसे पहले कहानी का मौजू लिखा जाता है या उन्वान लिखा जाता है, जैसे आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है, जिसका काम उसी को साझे के मौजू पर कहानी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है। दफा से मुराद है एक मर्तबा या एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में दो मशहूर कारीगर रहते थे। कारीगर से मुराद है जो अपने हाथ से काम करने वाले लोग हों, हुनरमंद लोग हों, किसी चीज में माहिर लोग हों। एक का नाम अकरम था, जो कि एक बेहतरीन बढ़ई था। बढ़ई कहते हैं बच्चों लकड़ी का काम करने वाला शख्स, जिसे हम इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनाता है। और दूसरा नासिर था, वो एक दर्जी था। दर्जी कपड़े सीने वाले शख्स को कहते हैं, जो कपड़े सीने में कमाल रखता था। गांव के लोग उससे अपने कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर से आते थे और दोनों गहरे दोस्त थे और अपनी अपनी महारत की वजह से गांव भर में मशहूर थे। एक दिन अकरम ने सोचा कि नासिर का काम आसान और ज्यादा मुनाफा बख्श है। वो कपड़े सीने से काफी पैसा कमाता है। वो नए नए डिजाइन के कपड़े सिलाई करके लोगों से अच्छी कीमत वसूल करता है और उसे कम मेहनत करनी पड़ती है। उधर नासिर को लगा कि बढ़ई का काम ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अकरम खूबसूरत फर्नीचर बनाकर घर से जाने का काम करता था, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। उधर अकरम ने सोचा कि नासिर की जिंदगी ज्यादा आरामदेह है। इस तरह दोनों दोस्तों ने आपस में बात की और फैसला किया कि क्यों न एक दूसरे का काम आजमाया जाए, इस तरह ताकि पता चले कि कौन सा काम ज्यादा फायदेमंद है। अगले दिन विक्रम ने दर्जी की दुकान संभाल ली। उसे लगा कि कपड़े कटाई और सिलाई करके मुख्तलिफ डिजाइन बनाना आसान होगा, लेकिन जब उसने कपड़ा काटने और अच्छी सिलाई करके खूबसूरत लिबास बनाने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। कपड़े को सही तरीके से काटना और खूबसूरत सिलाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। नतीजतन उसने कई सूट खराब कर दिए और नासिर के ग्राहक नाराज होने लगे। दूसरी तरफ नासिर ने मिट्टी का काम शुरू किया और सोचा कि लकड़ी को काट कर फर्नीचर बनाना तो आसान होगा, लेकिन जब उसने लकड़ी काटना शुरू की तो वो सही नाप और शक्ल नहीं दे सका। नाप से मुराद है उसकी मेजरमेंट करना, उसको नापना कि उसकी कितनी, उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है। नतीजे में उसके हाथ से कई कीमती लकड़ियां जाया हो गईं और फर्नीचर खराब हो गया और यूं ग्राहक नाराज होने लगे। चंद ही दिनों बाद दोनों ने अपनी अपनी नाकामियों से सबक सीखा और समझ गए कि हर काम अपने माहिर ही को जेब देता है। अकरम वापस अपने बढ़ई के काम की तरफ लौट गया और नासिर फिर से दर्जी बन गया। दोनों ने ये महसूस किया कि जिस काम में महारत हो वही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस वाक़ये से अकरम और नासिर समेत सब गांव के लोगों को ये सबक मिला कि जिसका काम उसी को साझे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर शख्स का हुनर और काम उसकी पहचान होती है और कामयाबी उसी में होती है। जब हम वो काम मेहनत और ईमानदारी से करें जिसमें हम माहिर हों, तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमती है। उम्मीद है बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।